So now we are going to explain class 9 English literature, the high portion lesson first. That's title name is The Fun Day. Actually, we have already explained this lesson summary yesterday. Today we will explain this lesson English to Hindi. Okay. In this lesson, we will find that figure of speech is English, metaphor and or conjugation. Metaphor यानी रूपक, रूपक अलंकार, ठीक है ना? यानी इसमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज की क्या की जाएगी, कंपेरिजन किया जाएगा, तुलना किया जाएगा। पर्सनिफिकेशन यानी इसकी इंट्यूटिव मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई भी चीज जो रियल में मानव न हो लेकिन उसको मानव की तरह ट्रीट किया जाए, तो वहां पे पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज करता है। ठीक है, ये दो फिगर ऑफ स्पीच यूज होंगे इसमें। Explanation. Now we are going to explain this lesson. Everybody look at your textbook. That a title that is given before you read. Okay. Given it, the story we shall read is set in the future, when books and schools, as we now know them, will perhaps not exist. ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट है, यानी जितना भी चीज आप पढ़ रहे हैं सब फ्यूचर में होने वाली है, बट इसमें ये दिखाया गया है कि फ्यूचर में हो रही है। ठीक है, ये फ्यूचर में सेटेड स्टोरी है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist. और जो फ्यूचर में हम ये स्टोरी जो फ्यूचर में सेट है, इसमें ये दिखाया गया है कि when books and schools as we know, जैसा कि हम बुक और स्कूल के बारे में जानते हैं, तो ये जो है will perhaps not exist, शायद उस समय एग्जिस्ट न करती हो। एग्जिस्ट मतलब होता अस्तित्व में आना या अस्तित्व में होना। ठीक है, उस फ्यूचर में ये जो बुक्स है और ये जो स्कूल्स है, जैसा कि हम इसमें प्रेजेंट में फील कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। ठीक है, फ्यूचर में इसलिए दिखाया गया है कि उस समय ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें इनका अस्तित्व में ये नहीं रहेंगे फ्यूचर में। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देम? तो बताइए फ्यूचर में अगर ऐसी स्कूल और ऐसी बुक ना हो, बताइए बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो देन द डायग्राम बेलो मे गिव यू सम आइडियाज। इसे गिवन है डायग्राम पे, अगर आप देखेंगे तो गिवन है फर्स्ट डायग्राम लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। देखिए कैसे किया जा रहा है, तो आप जानते ही हैं। वर्चुअल क्लासरूम, जैसा कि आपका कॉमनली होता है, आपको क्लासरूम में आपकी स्टडी कुछ मटेरियल होंगे, टेस्ट मटेरियल आपको कंप्यूटर भी आ सकता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम ऑनलाइन वगैरह देख लेते हैं। विजुअल क्लासरूम में आप देख सकते हैं ऐसा कॉमनली अभी भी होता है। ठीक है ना, विजुअल क्लासरूम जैसा हम लोग इस प्रोजेक्ट में है, समथिंग समथिंग मिल रहा है विजुअल। और देन रोबोटिक टीचर, तो ये तो हमारा फ्यूचर होगा। ठीक है ना, और मूविंग ई टेक्स्ट, ई मतलब हो गया इंटरनेट, शॉर्ट फॉर्म में ई टेक्स्ट बोलते हैं इंटरनेट, ई प्रोग्राम बोल दिया गया इंटरनेट प्रोग्राम। जहां भी ई लिख करके ऐसा कुछ लिखा गया, देन यू हैव टू नो दिस इज अ इंटरनेट। उसी तरह होता है ईमेल, तो इंटरनेट मेल। ठीक है, जीमेल तो अच्छा हाँ जीमेल तो गूगल में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ईमेल और जीमेल में डिफरेंस क्या है? बहुत बात सही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों का यूज मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए यूज होता है, फिर या फिर इनका कुछ और भी यूज है। जो गूगल मेल है, गूगल पे ही आप ईमेल को बनाते हैं, ये केवल ईमेल बनाने के लिए गूगल मेल का यूज होता है। और जो ईमेल आप बनाए हैं, जो आपका ईमेल होता है, ठीक है ना, इस पर आप कोई मैसेज या टेक्स्ट वगैरह सेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे सेंड कर सकते हैं, फोटो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ वगैरह सेंड कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि जितना एमबी में आप भेजेंगे उतनी ही एमबी वहां पहुंच जाती है। तो इस वजह से लोग डॉक्यूमेंट वगैरह जो प्रिंट करना रहता है, कोई फोटो वगैरह प्रिंट करना रहता है, तो मोस्ट ऑफ लोग प्रीफर करते हैं कि आप ईमेल कर भेजिए। व्हाट्सएप करने पे उसकी साइज नहीं, उसकी क्वालिटी कम होती है, इनहांस नहीं होती, और तो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे अगर आपने 2 MB का कोई फोटो है भेज दिया, उसके जाते जाते 1 MB हो जाएगा, 1 MB हो जाएगा। ठीक है ना, तो छोटा हो जाएगा, और जब छोटे MB होगी तो उसकी जो क्वालिटी वो मेंटेन नहीं हो पाती है। या फिर व्हाट्सएप से अगर आपको सेंड करना है, तो व्हाट्सएप में एक होता है डॉक्यूमेंट करके आता है, जैसे आपको सेंड करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट में क्लिक करके भेज रहे हैं, तो थोड़ी सी आपकी क्वालिटी रिड्यूस कम होगी, इसलिए लोग प्रीफर करते हैं अपना जो है ईमेल करना। ठीक है ना, तो ये हो गया टोटली हमारा जो ये लेसन, जिसमें ये दिखाया गया है कि ये जो हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, इसमें और फ्यूचर की स्टडी में क्या डिफरेंस है, कितना जो है अंतर मिलेगा।
in pairs discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change. अब ये आपके लिए गिवन है, जस्ट आप एक पेयर बना लीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए एंड नाउ डिस्कस थ्री थिंग्स, तीन चीज के बारे में, बेस्ट चीज के बारे में डिस्कस करिए कि कौन सी ऐसी तीन चीज है जो आपके स्कूल में सबसे अधिक बेस्ट है, बहुत अच्छी है, ठीक है। और तीन ऐसी भी चीज आप ढूंढिए अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिसे आप चेंज करना चाहिए, यानी जो अच्छी नहीं हो। तीन ऐसी चीज फाइंड आउट करिए जो अच्छी नहीं हो लेकिन उसके जगह आप क्या चेंज करेंगे वो भी। जैसे फॉर एग्जांपल में आप किसी में कमियां निकाल रहे हैं, हर व्यक्ति में कमियां होती है और इरिटेट हो रहे हैं, तो आपने बोल दिया कि वालिदैन यार ये तो ऐसे इतनी इतनी कमियां, ऐसी ऐसी बात है, अचानक से आपको बोल दिया पहले एक काम करो कि मेरा पद जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब अचानक तुमको दो दिन वो इतना काम कर भी लेता होगा, आपके पास कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि आप कुछ करें, क्योंकि आपने कभी पहले सोचा ही नहीं कि अगर मैं उस पद पे होता तो क्या बनना होता। जैसे कभी कभी नहीं होता है प्रिंसिपल वगैरह स्कूल के कि कुछ लोग वगैरह तैयारी करिए गलत कर रहा है, अचानक किसी ने दिया आपको जो है